हिंद महासागर में ईरान ने ताबड़तोड़, बड़ी खबर, हिंद महासागर में ईरान ने ताबड़तोड़ मिसाइलें दागी हैं। हिंद महासागर में ईरान के ग्रेट प्रॉफिट 15 का युद्ध अभ्यास, इसके विजुअल्स अभी आए, वो आपको दिखाना बहुत जरूरी है। सीधे विजुअल्स के साथ आए। युद्ध अभ्यास के दौरान सुसाइड ड्रोन का भी इस्तेमाल किया गया। बगल में विजुअल सीधे दिखाएं। अमेरिका में सत्ता बदलने के साथ ही ईरान में हुआ और आक्रामक रुख। ईरानी ड्रिल से कुछ ही दूरी पर हिंद महासागर में खड़ा था अमेरिका का परमाणु युद्धपोत, उसके सामने यूएस वॉरशिप के सामने ये सब चल रहा था। फुल स्क्रीन पर शॉट्स दिखाएं यहां पर। मैं मनीष झा के पास जाऊंगा। मनीष, देखिए निशांत, सबसे पहले तो हुआ जी मनीष, ये जो अमेरिका में ट्रांजिशन हो रहा है, मैं देख रहा हूं ईरान बहुत एग्रेसिव होता जा रहा है। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि प्रेसिडेंट ट्रंप जाते जाते उन्होंने एक गुगली फेंकने की कोशिश की, और वो गुगली ये थी कि अचानक ही माइक पोम्पियो ने ये कहा कि अमेरिकी सेना का एक बड़ा हिस्सा जो है वो मिडिल ईस्ट में ईरान को लेकर कुछ कार्रवाई करने की स्थिति में है, और उन्होंने उसकी तैयारियों का जायजा दिखाया, जिसके जवाब में अब ईरान भी अपनी तैयारी कर रहे हैं। तो मतलब कुल मिलाकर यह है कि 48 घंटे बाद जब प्रेसिडेंट ट्रंप की विदाई हो जाएगी, नया एडमिनिस्ट्रेशन आना होगा, उससे पहले का आप अगर ये कहें तो ट्रंप और ईरान के बीच जो है वो विदाई समारोह जैसा ही कुछ ये दिख रहा है मुझे, क्योंकि आने वाले दिनों में निश्चित तौर पर प्रेसिडेंट बाइडेन की कोशिश यही होगी कि वो ओबामा की लेगेसी को आगे बढ़ाते हुए ईरान के साथ उसी पीस डील पर आगे बढ़े। लेकिन इससे पहले ईरान ये दिखाना चाहता है कि वो प्रेसिडेंट ट्रंप को जवाब देने में सक्षम है। ईरान उसी के मद्देनजर अपनी तैयारी दिखा रहा है। वहीं दूसरी तरफ कल रात में अमेरिकी सेना की तरफ से भी वो उस इलाके का अगर आप कहें तो उस इलाके में तमाम तरह के फाइटर प्लेन गए थे, तो उसका एक रिएक्शन भी है जो ईरान अभी कर रहा है। आप जो बता रहे हैं, मैं अपने दर्शकों को दोनों विजुअल्स दिखाना चाहूंगा। एक तरफ ड्रोन के, एक तरफ वो दोनों विजुअल्स जरा हमारी स्क्रीन पर मेरे जो सहयोगी हैं राहुल पीसीआर में देखें जरा, दो विजुअल्स, एक तरफ मिसाइल टेस्टिंग, एक तरफ ड्रोन्स। ईरान की जो स्ट्रैटेजी है बहुत अलग है। मैं यहां पर सीधे चलूंगा विष्णु प्रकाश सर के पास। सर, क्या यह समझा जाए कि ईरान दिस इज वेलकमिंग बाइडेन एंड क्रिएटिंग अ फियर, क्या यह समझा जाए सर? देखिए, ये भी है, दो तीन चीजें हैं निशान जी। एक तो ट्रंप से ईरान घबरा गया था। जिस तरह से ट्रंप और इजराइल और सऊदी अरेबिया मिलके ईरान को दबोचने की कोशिश कर रहे थे, और ट्रंप का बस चलता तो कोई ना कोई ईरान के खिलाफ एक्शन ले लेते वो। तो एक तरह से, और ईरान में काफी उसके कारण समस्या हुई है, एक आर्थिक हालात काफी खराब रहे हैं। तो ये जो डेमोन्स्ट्रेशन हो रहा है, ये अंदरूनी उसका कारण ज्यादा है। वो अपने लोगों को दिखाना चाहते हैं कि हम ताकतवर हैं। ओके। वो अमेरिका को प्रोवोक नहीं करना चाहते, बाइडेन को प्रोवोक नहीं करना चाहते। वो बाइडेन के आने की उनको खुशी है, क्योंकि वो उम्मीद कर रहे हैं कि दोबारा से JCPOA या उसका एक वेरिएंट कोई ना कोई वर्कआउट हो जाए। पर अभी तक उनको डर है कि ट्रंप जाते जाते अगले 72 घंटे में भी कुछ ना कुछ खुराफात ना कर दें, ये उनको डर है। अंडरस्टूड, गॉट योर पॉइंट सर।